देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन एन यूनिवर्सिटी इलेक्शंस of two candidates 80% of the student cast their votes। यानी मान लो लेट हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो टोटल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे वो x थे। लेट टोटल स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी इक्वल्स टू x। टोटल कितने बच्चे थे यूनिवर्सिटी में? x। तो x में से दो कैटेगरी बन रही है स्टूडेंट्स के, जिन्होंने वोट किया, एक जिन्होंने एब्सटेन किया ना। तो जो वोटर्स थे वो 80% ऑफ x था, तो जिन्होंने एब्सटेन किया वो कितने होंगे? 20% ऑफ x, है कि नहीं है? तो यहां से भी देखो, यहाँ पे ये जो 80% है ना, 80% के बाद जो वोटर्स थे ये भी दो कैटेगरी में हो गए, कुछ वोट तो वैलिड हुए, कुछ अनवैलिड। तो यहाँ पे जो वैलिड वोट, सॉरी इनवैलिड को देखो, यहाँ पे इनवैलिड कितने हुए? 120। इनवैलिड वोट थे टोटल कितने? 120। वैलिड वोट कितने थे? कितने थे? 80% ऑफ x माइनस 120। यही होंगे कि नहीं होंगे? इतना समझ में आया? जितने अनवैलिड हो उनमें से जो बच्चे वोट हो तो सारे क्या होंगे? वैलिड होंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या? इफ द टोटल स्टूडेंट वोट अच्छा द विनर गेट, जो विनर ने गेट किया वो कितने किया? 37.5% ऑफ द टोटल स्टूडेंट वोटर्स एंड वॉन बाय 30 वोट्स। तो जीता वो कितने वोट से? 30 वोट से। कितने वोट से जीता वो? 30। यानी इसने इसके जो आए आए वो कितने आए? 37.5% ऑफ 80% ऑफ x। करेंगे कि नहीं करेंगे लोग इस तरह? तो ये कितना आ जाएगा बताओ जरा, सॉल्व करो इस इक्वेशन को। ये आ जाएगा 37.5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 80 बाय 100 इनटू x। इतना समझ में आया? सॉल्व करो तो इसको कितना आ रहा है? 0 से 0 काट दो, है ना, पॉइंट इसकी हटा दो तो क्या आ जाएगा? 0, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 375 अपॉन में 100 इंटू 10 इंटू 8 बाई 10 इंटू x। 2 4 जा 2 5 जा 5 से काटो, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। तो अब किससे कटेगा ये? 25 से। 25 दिए 75, 25 को 100, 4 से 4 कट जाएगा। ऊपर कितना रह गया? 3x बाय 10। कितना रह गया? 3x बाय 10। तो इतना कॉपी कर लो। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इतना हुआ। Find the number of students who did not. What are the winner get 37.5% of the total student votes. Total students vote नहीं है। अच्छा total students votes का पता उतना ओके ठीक है। ये बन गया कितना? और जीता कितने से वो? 30 वोट से जीता। ओके। तो जो सेकंड पर्सन है देखो यहाँ पे, जो सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन के वोट कितने रहे होंगे? 3x बाय 10 माइनस, सॉरी अगर मुझे दोनों को बराबर इतने रहे होंगे सेकंड पर्सन के वोट, क्योंकि 30 वोट उससे क्या तो उससे
कम थे। कितने थे? कम थे 30, यानी tan इसको आप इस तरह सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा कितना 0.3x और यहाँ पे भी आ जाएगा कितना 0.3x माइनस 30। ये थे विनर कैंडिडेट के वोट, ये थे लूजर कैंडिडेट के वोट। ये किसके वोट थे? विनर के, ये लूजर। तो विनर प्लस लूजर, देखो यहाँ पे विनर प्लस लूजर को मिला के टोटल कितना बन रहा है 80% ऑफ x माइनस 120। तो दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, देखो अब यहाँ पे तो 80% यानी 80/100 into x माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा 0.3x प्लस 0.3x माइनस 30। होगा कि नहीं होगा? इतना समझ में आया? काटो इसको तो कितना आ गया ये 0.8x माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा 0.6x माइनस 30। इस वैल्यू भी बता दो तो 0.8x माइनस 0.6x बराबर माइनस 30 प्लस 120, तो रह जाएगा 0.2x। रहा कि नहीं रहा? यहाँ पे कितना रह गया 90, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 0.2। तो पॉइंट हटाने के बाद 10 ले लो यहाँ से, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 900/2, काटो उसको कितना आ जाएगा 450। यानी जो टोटल वोटर्स थे वो थे 450। कितने वोटर्स थे 450 वोटर्स थे। आपको क्या बताना है, किसका वेटेज बताना है? हैं? ऐसे बच्चे जो अपने वोट को क्या नहीं कर सके, कास्ट नहीं कर सके, वो कितने थे टोटल? एक तो था 20% ऑफ x, साथ साथ था 120। पहले तो 20% निकालो, इसका कितना हो जाएगा 450 प्लस 120। 0 से 0 काट दो, 0 0 40/2 से 90 प्लस 120 कितना हो जाएगा 210। है ऑप्शन में? मैच नहीं कर रहा ऑप्शन इसका। Find the number of ये बोर्ड का क्वेश्चन लेट टोटल स्टूडेंट इन 450 है इसका। x की वैल्यू तो यही आ रही है। 80% in a university elections to candidate 80% of the student cast their votes, out of which 120 votes are invalid। 120 वोट कैसे हुए? Invalid हुए। The winner gets 37.5% of the total students votes and won by 30 votes। Then find the number of students who did not cast their votes। अच्छा, a winner gets 37.5% of the total students votes। students votes का मतलब जिन्होंने वोट किया, टोटल स्टूडेंट्स से तो नहीं होगा ना ये चीजें, ठीक है ना। एंड won by, तो ऑब्वियसली बात हमने वही चीज तो की है। एक मिनट रिपीट करते इस क्वेश्चन को जरा दोबारा से। क्या टोटल, देखो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स एज्यूम कर लो आप x, इसमें से 80% ने वोट कास्ट किया है ना, और जो 20% थे उन्होंने क्या किया एब्सटेन किया, ठीक है ना। 80% में से भी क्या कैटेगरी बन रही है? हाँ, फिर एक हुआ वैलिड वोट और फिर है इनवैलिड। तो जो वैलिड वोट की कैटेगरी थी वो कितनी थी 80% ऑफ x माइनस 120 रही होगी, है ना, और इनवैलिड वोट थे टोटल 120। ओके, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन इसमें? द विनर गेट्स, विनर को कितना वोट मिला 37.5% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स वोट्स, टोटल स्टूडेंट्स वोट्स एंड वन बाय टोटल स्टूडेंट्स वोट्स तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी 37.5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 80
80/100 into x, यही तो वैल्यू आ रही है। 375/100 into 10 into 8/10 into x, काटो इसको। 4 सा 5 सा 5 7 सा 35 5 5 सा 25, तो 3 सा 4 सा 4 से 4 कट जाएगा, यही बचा था ना। कितना आ रहा था 3x/10। तो ये तो था विनर, तो लूजर कितना था? तो जो विनर माइनस लूजर के बीच में कितने का गैप था? तो जो देखो यहाँ पे जो लूजर रहा होगा, एक मिनट, लूजर क्या है कितने? 30 माइनस विनर, यानी माइनस लूजर बराबर कितना आ रहा? 30 माइनस विनर था ना। अब साइन चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा? ये माइनस नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो लूजर्स के वोट आए होंगे वो कितने आए होंगे? 3x/10 माइनस 30, या बोल लो आप 0.3x माइनस 30। तो दोनों को मिला के कितना वोट्स बन रहा था? आगे क्या बोला था क्वेश्चंस? ये 80% ऑफ द वैलिड वोट, यानी 80/100 into x minus 120 बराबर 0.3x plus 0.3x minus 30, है ना। तो ये आ रहा था 0.8x बराबर 0.6x minus 30 plus 120, है ना। तो 0.8x minus 0.6x बराबर कितना रहेगा? ये 90, यही रहा ना। तो यहाँ पे कितना रहेगा? 0.2x बराबर कितना रहेगा? 90। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 90 डिवाइडेड बाय 0.2, पॉइंट हटा दो तो 10 तो आएगा ऊपर। x बराबर 900/2, तो कितना आ रहा है ये? 450। तो 450 का 20% कितना होगा? 90 प्लस 120, ठीक तो आ रहा है। 90 प्लस 120, 210। Come in. लेट क्यों आप? स्कूल से अभी हुई छुट्टी। ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को रहने दो, सस्पेंसिंग है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वैसे आंसर इसका 210 आना चाहिए, दो बार वेरीफाई हो चुका है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? A number is divided in such a way that 80% of the first parts exceeds the 70% of the second part. A number is divided in such a way that the 80% of the first part exceeds the 70% of the second part by 3, exceeds the 70% of the second part by 3, and 50% of the second part exceeds the 40% of the first part by 15. Find the numbers. आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A number is divided in such a way, एक नंबर है, एक सर्टेन नंबर है, सेम तरीके से x मान लो इस नंबर को, क्या एज्यूम कर लो इसको? x। तो इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है कि जो फर्स्ट पार्ट है, नंबर इज डिवाइडेड इन सच अ वे दैट द 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट, मान लिया हमने फर्स्ट पार्ट बन गया इसका a, फर्स्ट पार्ट क्या बन गया इसका? a, सेकंड पार्ट बन गया b, सेकंड पार्ट बन गया b। तो ये बोल रहा है जो 80% इसका, ये अपने आप में कितना परसेंट है? 100। ये भी कितना परसेंट है? 100। तो इसका 80% यानी 80% ऑफ a एक्सीड कर रहा है। एक्सीड का मतलब है ज्यादा है, किससे? The 80% of the first part exceeds the 70% of the second part, यानी 70% of the second part is b। कितना एक्सीड कर रहा है? 3 ज्यादा आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है इनमें? 3 का डिफरेंस आ रहा है। इक्वेशन ये आगे बोल रहा है, एंड आगे 50% of the second part exceeds
50% यानी 50% ऑफ B एक्सीड्स का मतलब ज्यादा है किससे 40% ऑफ A। कितना का डिफरेंस है इनमें 15 का डिफरेंस है। यही बोल रहा है ना 50% of the second part 50% of the second part exceeds the 40% of the first part by 15 find the number। आपको नंबर बतानी है। देखो कुछ नहीं करना है परसेंट को कॉमन ले लो 1/100 तो यहाँ पे आ जाएगा 80A 80A minus 70B इक्वल्स टू कितना रह गया ठीक है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यानी 80A minus 70B बराबर 300 आएगा कि नहीं आएगा 10 से काटो इसको 10 से इसको भी 10 से इसको भी 10 से इसको भी 0 कट गया यानी तो हम यहाँ बोल सकते हैं 8A minus 7B बराबर 30। इसको इक्वेशन क्या नाम दे दो 1। क्या नाम दे दो इसको इक्वेशन नंबर 1। सेकंड पार्ट भी सेम तरीके से ठीक है ना इसको क्या करो आप देखो परसेंटेज को 1/100 कॉमन ले लो यानी 50B minus 40A बराबर कितना आएगा 15। उधर लेके जाओ तो यहाँ पे आके कितना आ जाएगा -40A plus 50B बराबर कितना हो गया 1500। 10 से इसको भी काटो 10 से इसको भी काटो 10 से इसको भी काटो 0 0 0 तो यानी इक्वेशन बन गई 8A minus 7B बराबर 30। ठीक है सेकंड वाला कितना बन गया -4A plus 5B बराबर कितना आ रहा है 150। ठीक है ना कौन सी इक्वेशंस बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स। सॉल्व कर लोगे इसको इतना ट्राई कर लो आगे मैं बताता हूं कॉपी कर लो इसको। क्या करना है देखो यहाँ पे 8 और 4 का एलसीएम ले लो कितना होता है 8 तो 2 से यहाँ 1 से यहाँ पे इतना कॉपी कर लो जल्दी से। डन आगे देखिए आगे वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ। ठीक है ये हो गया 8A minus 7B बराबर 30 और ये जाएगा 4 2 जा minus 8A plus 5 2 जा 10B बराबर 2 10 जा कितना हो गया 300। आएगा समझ में तो सब्ट्रैक्ट ही करो इनको क्योंकि अपोजिट साइंस है ना तो ये जो दो नेगेटिव है प्लस में हो जाएगा ये वैल्यू घट गई। ठीक है ना तो दो ये भी नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 17B बराबर कितना रह गया 300 में से 30 माइनस कर दो कितना बचेगा 270। तो B की वैल्यू कितनी आ रही है 270/17। आया समझ में ये तो उस B की वैल्यू को पुट कर दो अब किसमें -270 आ रहा है माइनस आ रहा है यस एक मिनट नंबर इज डिवाइडेड इन सच a way that 80% of the first part exceeds 70% and second part by 80% of the first part exceeds 70% and 20% of the second part exceeds the 40% of the first part।
बस ये तो नेगेटिव नंबर आ गए। कौन से नंबर आ गए? नेगेटिव नंबर आ गए। माइनस बच रहा ना, नेगेटिव का बड़ा नंबर आ रहा। अच्छा नहीं ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा। ये भी तो नेगेटिव आया था ना, हाँ ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ रही है? 270/70। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1 2 में से कहीं से भी पुट कर दो आप, ठीक है। a में यहां पुट कर देते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो। 8a - 7 टाइम्स ऑफ b कितना हो जाएगा? 270/17 इक्वल्स टू हाउ मच? 13 आ जाएगी ना। अब यहां से दोनों आपको x की वैल्यू निकालने का मतलब है a प्लस b, दोनों को बाद में प्लस कर देना और आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। चलो कॉपी कर लो जल्दी से। एक्सक्यूज मी सर, वहाँ पे जैसे -4a था ना, हाँ। तो ये मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरी इक्वेशन। तो सर माइनस की इसको प्लस नहीं होगा? जैसे माइनस लोअर वाली वैल्यू में तो माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का उस साइड माइनस होगा। सॉरी तो जैसे 8a हुआ ना, तो -8a था वो इसको इस तरह करो, हाँ -8a था तो अपोजिट साइन के केस में ना प्लस करो, सॉरी कैसे, हाँ प्लस करो, इसको प्लस करो। प्लस करने के केस में ये वाली वैल्यू तो कट गई, तो प्लस और यहाँ पे 3a रह जाएगा। कितना रह जाएगा? तो फिर सेकंड वाली माइनस नहीं होगी क्योंकि निचली वाली वैल्यू प्लस है। अरे देखो यहाँ पे 8a - 7b बराबर कितना था? 30 -8a + 10b था ना, बराबर कितना था? 300, यही था ना। तो अपोजिट साइन है तो इसके साथ प्लस कर दो, सेम साइन के केस में माइनस करोगे आप। देखो यहाँ पे अब प्लस करोगे, अब माइनस कर, देखो आप अगर मैं माइनस करता तो माइनस से क्या होना था? प्लस। तब तो 8 और 8 क्या हो रहा है? जुड़ रही दोनों इक्वेशन, है ना। यहाँ पे आप इस तरह लिखो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, किसी में से एक को सब्ट्रैक्ट कर दो हम लोग ना, ठीक है। ये एडिंग, तो प्लस करने से क्या हो जाएगा वैल्यू? ये तो कट जाएगी, प्लस माइनस से कौन सा साइन रह जाएगा? माइनस, ये कट जाएगा। और या +10 - 7 10 कितना रह जाएगा? 3। इधर कितना हो गया ये? 330। b की वैल्यू कितनी आ रही है? 330/3 कितना आ रहा है? 110। अब नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब करो, अब b की वैल्यू आ गई 110, b की वैल्यू कितनी आ गई? 110। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 कहीं पे पुट कर दो। 8a - 7 * 110 बराबर कितना आ रहा है? 13। 8a माइनस कितना हो रहा है? 770 बराबर 30। तो 8a बराबर कितना हो गया? 30 + 7 70। तो 30 कितना बन जाएगा? ये 800। a बराबर बन जाएगा कितना? 800/8। तो ये आ रहा है कितना? 100। तो a + b शुरू की वैल्यू कितनी आ रही है? 110 + 100, तो ये है 210 है ऑप्शन में। द नंबर वाज 210। नंबर कौन से थे? 210। अब फर्स्ट क्वेश्चन को ना रीचेंज करके देखते हैं जरा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या माना हुआ था? 37.5% लिया था किसका? 80% का। अब उसको 100% का लेके देखो, मैच हो जाएगा ऑप्शन। ये ज्योमेट्रिकल पार्ट नहीं समझ, सॉरी ये जो अलजेब्रिकल पार्ट नहीं समझ में आ रहा तो आगे जब लीनियर इक्वेशंस होंगे ना उस टाइम पढ़ाऊंगा तो उस टाइम आ जाएगा समझ में, ठीक है ना। डन हो गया ना। फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को ना आप रीचेंज कर दो। जो नंबर x थी ना हमने वो अपने आप में 100% इसके दो चेंज कर दिया था हमने। एक तो किया था कितना? 80% ऑफ x, सेकंड किया था 20% ऑफ x। दोनों केस वैसे जो केस नंबर फर्स्ट था ना वैसे अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज तो वो आंसर आना चाहिए था जो हमारा आ रहा था 210। बट चलो रीचेंज करके देखते हैं। इसमें से भी हम लोगों ने क्या किया, जो वैलिड बोर्ड थे वो कितने रहे होंगे? 80% ऑफ x माइनस 120, अनवैलिड 120 थे, है ना। तो क्वेश्चन ये जो विनर कैंडिडेट था ना उसके कितने आए थे? 37.5
5% ऑफ x मान लो, टोटल का मान लेते हैं, पहले मान लेते हम 80% ऑफ x। तो अब यहाँ पे देख के देखो, तो 37.5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू x, तो ये हो जाएगा कितना 0.375x। इतना है कि नहीं है, ठीक है ना। और जो लूजर था कितने वोट से जीता, ये मार्जिन कितना था 30, तो जो लूजर के आए होंगे उससे कितने आए होंगे 0.375x माइनस 30, दोनों के वोट मिला के बन जाएंगे वो इतने, कितने 0.375x प्लस 0.375x माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 80% ऑफ x माइनस 120। तो 375 ऐड करो कितना आ रहा है 0.5 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 0.75 जीरो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉन जीरो नंबर x माइनस 30 बराबर कितना आ रहा है 0.8x माइनस 120। आ रही कि नहीं आ रही वैल्यू, तो इधर ला दो इसको, तो 0.75x माइनस 0.8x बराबर कितना रह जाएगा माइनस 90, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.05x बराबर माइनस 90, माइनस से माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाय 0.05, पॉइंट काटने से यहाँ पे ऊपर 100 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 100, 5 से काटो इसको कितने मार कटेगा 20, तो x की वैल्यू कितना आ रहा है 20 इनटू यानी 1800, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, जो आपका एग्जाम था कितने, जो टोटल स्टूडेंट थे वो कितने थे 1800, तो 1800 का 20% निकालो, 20% ऑफ 1800 कितना आ जाएगा 20/100 इनटू 1800, 1800 360, तो टोटल कितने थे 360 है ऑप्शन में। तो जो जिन्होंने वोट कास्ट किया वो टोटल कितने लोग थे 360, तो इस अकॉर्डिंग होगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो दो ही पॉसिबिलिटी थी, एक तो प्रीवियस और एक ये, ठीक है ना। और कोई डाउट्स, है कोई और डाउट्स, यही तो थे आप लोगों को, किसी के डाउट्स नहीं है। एक और क्वेश्चन लिखो, आसान क्वेश्चन है, द वीट, देखिए क्वेश्चन, द वीट sold by a grocer, I repeat, the wheat sold by a grocer contained 10% low quantity या low quality, contained 10% low quality wheat, contained low quality wheat, आगे देखो, what quantity of good quality wheat, what quantity of good quality wheat should be added to 150 kg of wheat so
दैट द परसेंटेज ऑफ low quality wheat becomes 5%. So the low quality of wheat becomes of wheat becomes 5%. इस टाइप के क्वेश्चन में करवा चुका हूं आपको, कर लोगे? हैं? चलो याद है हम लोग, कोई बात नहीं। ये बोल रहा क्वेश्चन, एक ऑलरेडी मिक्सचर है हमारे पास, कितने केजी का मिक्सचर है दिया हुआ ना, कितना मिक्सचर है इसमें? ये बोल रहा द व्हीट सोल्ड बाय द ग्रोसर कंटेनिंग 10 kg लो सॉरी 10% ऑफ द लो क्वालिटी व्हीट, what quantity of good quality wheat should be added to 150 kg of wheat so that the percentage of low quality of wheat become 5%. तो ये जो 150 kg है ना, इसमें से दो कैटेगरी है इसकी, एक तो गुड, एक है पुअर, है ना? या दो ले लो, लो क्वालिटी व्हीट, है ना? तो जो गुड क्वालिटी लो क्वालिटी की वो कितनी है 10%, गुड क्वालिटी की कितनी रहेगी फिर 9, तो क्वांटिटी वाइज कितनी रही होगी ये 10% ऑफ 150, 150 का 10% क्या होता है? देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, 10% के लिए डेसिमल ला दो, तो ये कितना होगा टोटल 15 kg कैसी रही होगी पुअर क्वालिटी की या लो क्वालिटी की रही होगी। तो गुड क्वालिटी की कितनी रह जाएगी 150 माइनस 15, तो ये बचा कितना 135 kg। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन ये बोल रहा है तो जो इस हम लोग मान लो इसमें x kg की गुड क्वालिटी व्हीट मिला रहे हैं, कितनी kg की मिला रहे हैं x kg, कितना मिला रहे हैं x। तो जो नया मिक्सचर है ना, नया मिक्सचर वो 150 किलो तो नहीं रहा, 150 प्लस x, तो जो न्यू मिक्सचर हो गया, न्यू मिक्सचर इज बिकम व्हाट 150 प्लस x। तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये 5% में कन्वर्ट हो जाएगी नए मिक्सचर के कंपेयर में। 15 किलो जो व्हीट थी पुअर क्वालिटी की, 150 किलो का था वो 10%, अब वही 15 किलो 150 प्लस x kg का कितना हो गया 5%, कितना परसेंट हो गया 5, तो हम बोल सकते हैं 5% ऑफ 150 प्लस x इक्वल्स टू 50। समझ में आया? तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5% मतलब 5/100 into 150 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 15। 5 से काटो कितने बार कट जाएगा ये 20 बार, उधर लेके जाओ तो 150 प्लस x बराबर कितना 15 दूनी 30, 300, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 माइनस 150, यानी आपको 150 kg और मिलाना पड़ेगा गुड क्वालिटी का, तब वो आधा में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट वे क्या था इसको सॉल्व करने का, ध्यान समझ लो। जो मिक्सचर था ना, किसी के परसेंटेज को हाफ करने के लिए उस मिक्सचर को डबल कर दो। आएगा समझ में? कितना कर दो मिक्सचर को? अब ऑलरेडी पुअर क्वालिटी 10% थी, 5% का मिक्सचर क्या होना चाहिए आपका डबल, तभी तो 5% बनेगा। आएगा समझ में? 1/3 करने के लिए क्या करो, उसको ट्रिपल कर दो। आया समझ में? वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, कर लो। एक्सक्यूज मी सर, 10% लो क्वालिटी वेट था ना, तो 50 kg। हाँ, तो सर जैसे 135 kg हुआ गुड 3% जो गुड हुआ, और 15 kg है जो बैड क्वालिटी का, तो 135 में 5% गुड क्वालिटी ऐड करना है, ऐसा पूछा है ना। सो 150 kg ऑफ व्हीट सो दैट द परसेंटेज ऑफ लो क्वालिटी ऑफ व्हीट बिकम 5%। तो सर 135 kg में ऐड करेंगे ना उसको 150 बनाने, क्यों? तो 15 किलो का आटा लगा नहीं सर, 15 तो हुआ ना, फिर 15 में 10 एक ऑलरेडी मिक्सचर है बना हुआ। देखो क्वेश्चन स्टूडेंट से पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, wheat sold by a grocer contains 10%। अब wheat sold by a grocer, एक ग्रोसर है जो मिक्सचर सूप को बेच रहा है, गुड क्वालिटी व्हीट को नहीं बेच रहा है। उसमें उसने शुरू में जो एक कंटेनर था उसमें 150 किलो, जिसमें से 10% क्या था पुअर क्वालिटी का था, एक 90% गुड क्वालिटी का, दोनों को मिला के कितना बना वो 150। तो 100 जो ओरिजिनल मिक्सचर है ना, उसमें आप गुड क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिला रहे हो,
मिला क्या रहे हो गुड क्वालिटी का, और जो पुअर क्वालिटी वो तो उतनी रही ना, पर उसकी परसेंट फॉर्म चेंज करनी है हमें। तो 150 के मुकाबले में तो रही वो 5%, अब उतनी और मिला दो तो 300 के मुकाबले में कितनी रह जाएगी वो 5%। 150 के मुकाबले में थी 10%, 300 के मुकाबले में कितनी हो जाएगी वो 5%। ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन 50% of the student passed in English, 50% students passed in English, comma 60% students 60% students in maths and 20% students in both. What percentage of the total student of the total student failed in both the subject? निकालो जरा। कर लोगे? चलो यहाँ पे ध्यान दो, ये थोड़ा हम लोग ना सेट थ्योरी के थ्रू करेंगे। पेन पेपर डाउन करो, आसान क्वेश्चन है।
ठीक है, मान लेते हैं हम लोग एक ये यूनिवर्सल सेट है, ये कौन सा सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर टोटल स्टूडेंट, अब यहाँ पे स्टूडेंट का भी परसेंट फॉर्म पूछा है, स्टूडेंट का भी क्या पूछा है, परसेंट। तो एज्यूम कर लो कि 100 स्टूडेंट थे, 100 स्टूडेंट मान लो आप या x मान लो, आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट थे, मैं एक बना रहा हूं इसका पास क्राइटेरिया का, एक था इंग्लिश का, एक था मैथ्स। तो इंग्लिश और ये हो गया मैथ्स। तो जो इंग्लिश में पास हुए वो कितने बच्चे परसेंट हुए, 50%, यानी 50% ऑफ 100 बराबर टोटल कितने हो गए, 50 ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में पास हुए, ठीक है। और उसी तरीके से जो मैथ्स का क्राइटेरिया वो कितना परसेंट था, 60% ऑफ 100, तो यानी टोटल कितने हो गए, 60 बच्चे, ठीक है। 60 ऐसे कितने बच्चे ऐसे, 60, ठीक है ना। तो आप ध्यान, जो नंबर ऑफ पास्ड इन इंग्लिश है NE, नंबर NE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, इसको मान लो कितना, 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स वो टोटल है कितने, 60। तो कुछ ऐसे बच्चे भी, तो ये वाला जो चार्ट बन रहा है ध्यान समझो, जो दोनों पर ओवरलैप कर रहा है, यानी यहाँ पे ऐसे बच्चे रहे होंगे नहीं जिसको बोलते हम A इंटरसेक्शन B, यानी ये सेट था, ये सेट है A, ये ले लिया मैंने सेट B, तो ये जो दोनों का जॉइंट वेंचर इसको बोलते हैं A सेट B, क्या बोलते इसको, A इंटरसेक्शन, सॉरी A इंटरसेक्शन B। यहाँ पे टोटल कितने बच्चे थे, जो ओनली दोनों ही सब्जेक्ट में पास है, वो बच्चे कंसीडर हो रहे जो दोनों में पास है, वो कौन से कितने हैं, 20% ऑफ सॉरी 100 है ना, तो वो हो गए टोटल 20। आएगा समझ में। तो आपको सबसे पहले तो वो निकालना है कि ऐसे बच्चे जो कम से कम एक या दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे, यानी पूरे ग्राफ का निकालना है, 2 बार रिपीट निकालना, यानी आपको निकालना है A यूनियन B। क्या निकालना है, A यूनियन B। ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, यूनियन, यानी ऐसे बच्चे जो या तो दोनों में पास हुए या कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए, यानी टोटल पास स्टूडेंट इन एनी सब्जेक्ट्स, बोथ वन A इंग्लिश और इंग्लिश में। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ये यूज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे A यूनियन B की जगह हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा E यूनियन M, करेंगे कि नहीं करेंगे, इंग्लिश के नंबर ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ E प्लस नंबर ऑफ M माइनस नंबर ऑफ E, या सॉरी इंटरसेक्शन M, होगा कि नहीं होगा, पुट कर दो वैल्यू, तो ये कितनी थे, 50 प्लस 60 माइनस 20, तो बन गया 110 माइनस 20, तो टोटल कितने हैं, यानी 100 में से 90 बच्चे पास है, या उनमें से कुछ ऐसे भी है जो दोनों सब्जेक्ट में, कुछ है कि एक में, कुछ के एक में, तो ऐसे कितने बच्चे जो पास हुए ही नहीं, जो फेल्ड है, तो जो फेल्ड बच्चे होंगे वो कितने होंगे, 100 माइनस 90, तो कितना हो गया, 10। तो 100 का 10 कितना परसेंट होता है, परसेंट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी वैल्यू को 100 कंसीडर कर दिया है। तो 10 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में फेल है, मतलब टोटली फेल है, किसी भी सब्जेक्ट में वो पास है ही नहीं। आया समझ में, देख लो।
एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बन सकता है एग्जाम में, प्रॉपर क्वेश्चन है ये। लिखो जरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, स्टार्ट करके लिखो इस केस का, लिख दिया ना। कॉन्सेप्ट इस फॉर्मूले को याद रखना आपने, ठीक है। सेट थ्योरी में अगर जरूरत पड़ेगी तो पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है ना, ठीक है ना। लिखिए जरा क्वेश्चन, 2/5 ऑफ द वोटर्स of the voters promise to vote for P। यानी जो टोटल वोटर्स थे ना, एक इलेक्शन रैली चली, उसमें क्या देखा गया कि जो टोटल वोटर का 2/5 हिस्सा था, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम वोट किसको करेंगे, पी कैंडिडेट को करेंगे। 2/5 ऑफ द वोटर प्रॉमिस टू वोट फॉर पी एंड द रेस्ट प्रॉमिस टू वोट पी। जो बचे हुए पर्सन से बचे हुए कितने होंगे, 3/5, कितने होंगे, 3/5। वो क्या प्रॉमिस किया कि इसको वोट करेंगे क्यू को, क्यू कैंडिडेट को, है ना। आगे लिखो, ऑफ दीज ऑन द लास्ट डे। अब लास्ट डे ट्विस्ट आ गया, लास्ट डे क्या ट्विस्ट आया, on the last 15% of the voters went back, 15% of the voters went back of their promise to vote for P and 25% of the voters went back, and 25% of the voters went back of their promise to vote for Q। and P lost by 2 votes। उसके बावजूद P कितने वोट से हार गया, 2 वोट से हार गया, है ना। देन द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज, बताओ जरा कितने होंगे, बताइए। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। कर लोगे, टाइम हो जाएगा, समय कमिंग कहाँ रह गए आप सर? आज मेरी क्लास होती है कॉलेज में, डेली आना है ना, कल क्यों नहीं आए, कल तो छुट्टी थी कॉलेज में भी। सर पर कल रेगुलर आवा है ना, 3-4 घंटे दे ही सकते हो आपका क्लास को, बाकी फ्री हो, है ना। उसके बाद बना सकते थे आप जन्माष्टमी। चलो यहाँ पे ध्यान दो, पेन पेपर डाउन करो, पेन पेपर डाउन करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने ये कहा आपसे कि टोटल वोटर्स, मान लो जो टोटल वोटर्स थे वो x थे, कंसीडर करो कितने वोटर्स थे टोटल है x।
यहाँ पे दो कैटेगरी बन रही है, किस किस की? एक कैंडिडेट था P, एक था है ना। तो जो शुरू में जो प्रॉमिस किया हुआ था वोटरों ने, वो ये किया हुआ था कि जो 40% थे, 2/5 ऑफ x, यानी कितने वोट, कितने लोगों ने किसको प्रॉमिस किया था? P को। तो रेस्ट कितने बचे होंगे? जो रेस्ट जिन्होंने Q को प्रॉमिस किया होगा, यानी x - 2x/5, तो ये रहेगा कितना? 3x/5। ये थे P के सपोर्टर, 2x/5 थे P के सपोर्टर और Q के सपोर्टर थे ये। लास्ट डेट में क्या है इनकी, जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, जो भी थी, यहां से शिफ्ट हो गए 15% वोट, यहां से 15% वोट कहां शिफ्ट हो गए? इधर के लिए। और यहां से इधर की ओर शिफ्ट कितने हुए? 25%। यानी दैट मींस, ध्यान समझ लो, 15 इधर की, अब इसके पास जो वोट बने ना, ध्यान समझ लो, जो अब इसके पास रेस्ट वोट बचे हैं, रेस्ट कितने बचे होंगे? यानी 85% ऑफ 2x/5, इतने वोट बचे कि नहीं बचे? क्योंकि 15% वोट तो इधर शिफ्ट हो गए। और इसके पास कितने बचे हैं? ये वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट थी? 100 - 25 तो ये आ जाएगा 75% ऑफ 3x/5। पर इनके पास कुछ ऐड भी तो हुए वोट, इसके पास कितने ऐड हुए? जो ओरिजिनली 85% ऑफ 2x/5 था, उसमें ऐड हो गया कितना? 25% ऑफ 3x/5। इतने वोट इसके साथ जुड़ गए। उसके साथ कितने जो वोट जुड़े, जहां पे इसका 75% ऑफ 3x/5 था, यहां पे जुड़े ओनली कितने? 15% ऑफ 2x/5। फिर भी ये वाला कैंडिडेट जीत गया। कौन सा वाला जीता? Q। कितने वोट से? 2 वोट। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस, 75% ऑफ 3x/5 प्लस 15% ऑफ व्हाट? 2x/5 माइनस द वैल्यू ऑफ 85% ऑफ 2x/5 प्लस 25% ऑफ व्हाट? 3x/5। डिफरेंस कितने का था? 2 वोट्स का। कितने का डिफरेंस था? 2 वोट्स का। आया समझ में? तो कुछ नहीं करना है, परसेंटेज इतना कॉपी कर लो इसको जल्दी से। निकालने क्या? टोटल वोटर्स। कैलकुलेट क्या करना? क्या था क्वेश्चन? टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ये कैलकुलेट करना। डन। आगे देखिए, ये कितना हो जाएगा? 80, ये वाली वैल्यू 75/100 इंटू 3x/, या इसका परसेंटेज कॉमन लेना जरूरी था। हाँ, परसेंटेज कॉमन ले लो, इसका इजी हो जाएगा। यानी 1/100 कॉमन ले लो इसका, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 3/5 प्लस x के साथ में 15 2 जा 30x/5, ये वैल्यू आ जाएगी ना, माइनस द वैल्यू ऑफ, यहाँ से भी 1/100 कॉमन ले लो, कितना रह जाएगा यहाँ पे? 85 2 जा कितना होता है? 170 x प्लस by 5 प्लस एंड 15 3 जा 75x/5। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। ये डिफरेंस आ रहा है ना। आगे सॉल्व करो, आगे क्या वैल्यू बन जाएगी बताओ? तो 1/100 15 2 जा 150, 75 3 से कितना होता है?
225 225 प्लस 30 कितना हो जाएगा 1/100 इंटू कितना आ जाएगा 225 35 5 255 आ रहा है x upon 5 minus the value of 170 plus 175 कितना होता है 245 245 इसका भी 1/100 कॉमन आ जाएगा 245 x by 5 इक्वल्स टू क्या रह गया 2 5 से काटो इसको 5 5 जा 5 1 जा 5 4 जा 5 9 जा 45 है ना 1/100 एक उधर आ जाएगा कितना 51x minus 49x बराबर 2 ये हो 100 उधर चल जाएगा यहाँ पर जाएगा 2x बराबर 100 x का वैल्यू कितना आ रहा है 200 नॉट 100 100 into 2 कितना हो जाएगा 200 तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 200 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ गया टोटल वोटर्स कितने थे 100 कितने थे टोटल वोटर्स सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये एग्जाम में बनेंगे ये ठीक है स्टार करके लिखो इस क्वेश्चन को बन सकता है एग्जाम में प्रॉपर क्वेश्चन है ये हाँ एक और क्वेश्चन लिखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इन अ मैथ पेपर a student gets 1 mark for every correct answer 1 mark for every correct answers but 1/4 mark is deducted for every wrong answer 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है यानी ईच क्वेश्चन जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे उतने नंबर ऑफ मार्क्स मिलेंगे जितने आप रॉन्ग करोगे उसको एक चौथा मार्क्स करता जाएगा आपका है ना A student solving 120 questions get a score of 90 120 क्वेश्चन करने के बावजूद उसके कितने मार्क्स आए 90 मार्क्स आए है ना but next year ड्यू टू चेंज इन द टेस्ट पैटर्न अगले साल क्या हो गया टेस्ट का पैटर्न चेंज हो गया है ना द स्टूडेंट गेट्स 1 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर द स्टूडेंट गेट्स 1 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यानी 100% नेगेटिव मार्किंग है नेगेटिव मार्किंग कितनी हुई है जितना आपका स्कोर कर रहे हो उतना ही आप क्या कर रहे हो डिडक्ट हो रहा है आपका है ना बाय हाउ मच परसेंटेज शुड ही इंक्रीज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आई रिपीट बाय हाउ मच परसेंटेज should he increase his number of attempts to get the same marks ब्रैकेट में लिखो सेम मार्क्स लाने के ना assume accuracy rate remains the same जो accuracy rate है वो उसका क्या रह रहा है सेम रह रहा है ठीक है करो जरा
लगाओ दिमाग। कैट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मेंस के क्वेश्चंस है ये, है ना? नहीं हो रहा है? कर लोगे? ट्राई करो, कीप ट्राई, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। हो रहा है? ट्राई करो। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आने दो। पेन पेपर डाउन करो। देखो क्वेश्चंस को पहले केयरफुली पढ़ो। क्वेश्चंस पढ़ लोगे सॉल्यूशन मिल जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा कुछ भी नहीं। जो केस जो पैटर्न वन था क्वेश्चन का जो पैटर्न वन क्या था? पैटर्न वन ये था कि 1 मार्क्स मिल रहा था एक क्वेश्चंस को करेक्ट करने में, है ना? 1/4 जो सॉरी रॉन्ग क्वेश्चंस करने पे कितना मार्क्स कट रहा था? 1/4, 1/4 इसका नंबर कट रहा था। ठीक है, तो आप जो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस है वो कितने थे टोटल? 120 क्वेश्चंस बंदे ने अटेम्प्ट किए। ठीक है, तो इस बेसिस पे मान लो जो रॉन्ग क्वेश्चन किए होंगे उसमें वो x एज्यूम कर लो। वो क्या एज्यूम कर लो आप? 30 किए होंगे तो कहां बात बन रही है? 90 करेक्ट किए, 90 मार्क्स को 30 के 1/4, इस हिसाब से तो 87 नंबर 83 के आसपास मार्क्स आना चाहिए, तो 90 से तो ज्यादा करेक्ट किए होंगे इसने। तो एज्यूम करो कि जो रॉन्ग क्वेश्चंस थे उसके वो x थे, तो और जो करेक्ट क्वेश्चंस थे वो रहे होंगे 120 माइनस x। तो जो इसकी जो फाइनल रिजल्ट आया ना, इसका फाइनल रिजल्ट ये इस तरीके से है। जो मैंने क्या बोला, करेक्ट क्वेश्चन पे 1-1 मार्क्स ऐड होगा, रॉन्ग क्वेश्चंस पे 1/4 मार्क्स कट जाएगा। तो जो 120 माइनस x क्वेश्चन इसने करेक्ट किए तो उस पे मिलेगा इसको 1-1 नंबर। कितना मिलेगा? 1 नंबर। अब आगे जो रॉन्ग माइनस मार्क्स हो तो माइनस होंगे ना, तो माइनस कितना होंगे? जो x किए थे ना, x में से कितना मार्क्स कटेगा? 1/4। तो इस हिसाब से जो टोटल ओवरऑल स्कोर आया उसका कितना आया? 90। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे यानी 120 माइनस x माइनस द वैल्यू ऑफ व्हाट? x बाय 4 इक्वल्स टू 90। जब इसको 12 चौका 480 माइनस 4x माइनस x बाय 4 बराबर कितना आ गया? 90। तो ये हो जाएगा 480 माइनस 5x बराबर 360 माइनस 5x बराबर 360 माइनस 4। तो माइनस 5x बराबर कितना आ रहा है टोटल? 120 आ रहा है, माइनस 120 आ रहा। माइनस से माइनस x की वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 10 4। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? 20। यानी गलत क्वेश्चन कितने किए थे? 24 क्वेश्चंस क्या किए थे? रॉन्ग किए थे। कितने रॉन्ग क्वेश्चंस किए थे? 24। तो करेक्ट कितने किए होंगे? 120 माइनस 4 यानी 96। करेक्ट क्वेश्चन कितने थे? 96। कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे? इतना कॉपी करो, अभी थोड़ा लेंथी है क्वेश्चंस, आगे जाएगा। यहां तक समझ में आया सबके? कोई दिक्कत है? फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका हमारा। सेकंड स्टेप में मेंस के क्वेश्चंस है, मेंस में बनेंगे। अब सिमिलर क्वेश्चन ना इनसे मिलते जुलते आपने घर पे प्रैक्टिस करना है। कॉन्सेप्ट तो सारे मिल रहे हैं ना आपको। सिमिलर क्वेश्चन ढूंढो एग्जाम से इसी तरह के, वो करने की प्रैक्टिस करो। सिमिलर क्वेश्चंस क्या होगा? एक तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ाएगा, एक आपका टाइम बचाएगा, टाइम स्किल को भी इंप्रूव करेगा। अभी जो क्लरिकल का पेपर हुआ था ना, सारे बच्चों का यही होना है, टाइम टाइम। क्वेश्चन लेवल बहुत आसान था टाइम को लेके। आएगा समझ में? क्लियर हुआ ना? ठीक है, आगे क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है? आगे का देखो, इतना कॉपी हो गया?
जो अब इसका एक्यूरेसी रेट का मतलब होता है, पहले एक्यूरेसी रेट का मतलब समझ लो। एक्यूरेसी रेट ये बोल रहा है कि आउट ऑफ टोटल उसने जो करेक्ट क्वेश्चंस किए वो कितने परसेंट क्वेश्चन उसने करेक्ट किए, ना कि कितना उसका टोटल मार्क्स आए, ये नहीं पूछा इसने। एक्यूरेसी रेट का मतलब है जो टोटल करेक्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, मल्टीप्लाई कर दो उसको 100। तो टोटल करेक्ट क्वेश्चन कितने किए थे इसने, आउट ऑफ 120 मल्टीप्लाई बाय 0 से 12 टा 96, यानी 80% एक्यूरेसी रही इसकी। कितनी परसेंट एक्यूरेसी रही, 80% एक्यूरेसी। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आगे अब पैटर्न बदल गया, ध्यान से। अभी ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे बढ़िए। अगर पैटर्न क्या हो, देखो पैटर्न 2 के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, करेक्ट पे करेक्ट मार्क्स मिल रहा है आपको +1 और जो रॉन्ग है उस पे मिल रहा है आपको -1। जितने आप करेक्ट क्वेश्चंस करोगे तब आप ये स्कोर करोगे आप +1, रॉन्ग पे करोगे आप -1। तो आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बढ़िए क्वेश्चन को। By how much percent should he increase his number of attempts to get the हाँ, same marks? कितने सेम मार्क्स लाने के लिए आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो सेम मार्क्स का मतलब है, मान लो लेट, देखो यहाँ पे लेट टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, अब इसमें आप y अब 120 क्वेश्चन से तो नहीं काम चल रहा ना, 120 एक्यूरेसी भी वही चाहिए। अब आप अटेम्प्ट कर रहे हो कितने, y मार्क्स, y क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो y। तो y का जो सक्सेस रेट है वो कितना है, 80% ऑफ y। सक्सेस रेट आपका 80% ऑफ y, और हर क्वेश्चन पे कितना मार्क्स मिल रहा है, जो फेलियर रेट वो कितना बचा फिर 20%, तो यानी 20% ऑफ y। अब यहां से कितना मार्क्स डिडक्ट होगा, अच्छा अगर पॉलिसी चेंज करता कि अब आपको कितने ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे सेम सक्सेस रेट रखने के लिए, और ये यहाँ पे करेक्ट पे 1, रॉन्ग पे आपका हाफ, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप 1/2 से, ठीक है ना। और जो मार्क्स है वो आपके 90 आने चाहिए। अब मार्क्स कितने आने चाहिए, 90। तो देखो यहाँ पे कितना 80% ऑफ y - 20% ऑफ y कितना बचा, कितना बचा 60% ऑफ y इक्वल्स टू 90 बचा ना यहाँ पे, यानी 90, तो 60/100 इनटू y बराबर 90। 0 से तो कितने आ रहे टोटल यहाँ पे, ये बन रहा है y का वैल्यू कितना बन रहा है 90 इनटू 10 डिवाइडेड बाय 6, 15 6 90, यानी y बराबर कितने आपके 150। कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, 150। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, है कि नहीं है। तो जो 150 क्वेश्चंस पढ़ गए वो शुरू से कितने बढ़े, तो 150 क्वेश्चंस का मतलब है 30 क्वेश्चंस बढ़े कि नहीं बढ़े। जहां 20 क्वेश्चन कर रहे तो आपको कितने करने पड़ रहे हैं, अब 90 नंबर लाने के लिए 150 क्वेश्चन पढ़ने पड़। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हुए वो ओरिजिनल के मुकाबले में मल्टीप्लाई 100, 3 चौको 12, यानी 25%। कितने परसेंट क्वेश्चंस बढ़े, तो ये है आंसर। आंसर कितना है, आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हुए वो कितने हुए, 25%। कितने इंक्रीज हुए, 25%। आया समझ में, कितना क्लियर हुआ, कॉपी करो।